प्यारे बच्चों, मैं एसके सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का तपस्या एकेडमी परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग नंबर सिस्टम की सीरीज पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम में हम लोगों ने लास्ट टाइम प्राइम नंबर पर बात किया था। आप लोगों को याद होगा, प्राइम नंबर में सबसे पहला प्राइम नंबर जो होता है वह 2 होता है। क्या टॉपिक हम लोग पढ़े थे? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से कटते हैं, उनको कोई दूसरी संख्या नहीं काट सकती है या 1 से कटते हैं। इसका मतलब जो 1 के टेबल में आए और जो स्वयं के टेबल में यानी अपने आप के ही टेबल से कटे, वही नंबर प्राइम नंबर कहलाता है। तो सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है। 2 एक बहुत खूबसूरत प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 प्राइम नंबर के साथ साथ एक इवन नंबर है। आगे जो भी प्राइम नंबर मिलेंगे वो प्राइम नंबर तो होंगे, लेकिन इवन प्राइम नंबर नहीं मिलेगा। एकमात्र प्राइम नंबर होता है 2, जो इवन प्राइम नंबर होता है। उसके बाद 2 के बाद प्राइम नंबर है 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 31, 37, ठीक, 41, 43 और 47। ये हमारे पास 15 हो गए। इसके बाद आपने पढ़ा होगा 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और लास्ट में है 97। ये हमारे पास कुल 25 प्राइम नंबर है, जिसमें अगर हम देखें तो शुरू के जो हमारे पास 9 प्राइम नंबर होते हैं, इनका सम जो होता है वो 100 होता है। इन 9 प्राइम नंबर का अगर हम सम करें तो इनका सम जो होता है वो, इनका सम 100 होता है, ये 100 होता है। ये 9 प्राइम नंबर है, ठीक। हमारे पास कुल प्राइम नंबर की संख्या 25 है, 1 से लेकर 100 तक। अब हम इसके बाद अगर जो प्राइम नंबर है, कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है, हमें कैसे इस बारे में पता चलेगा? ये तो आपने याद ही कर लिया होगा। आइए हम इस तरीके को देखते हैं कि कौन सा नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। प्राइम नंबर की खास बात ये थी कि जब भी हम किसी प्राइम नंबर पर बात करेंगे और अगर वह प्राइम नंबर 2 और 3 को छोड़ दिया जाए, तो जितने भी प्राइम नंबर अगर हम 6 से भाग देंगे तो या तो हमारे पास एक शेषफल बचेगा प्लस में या एक माइनस में। जैसे अगर हम यहाँ पे 6 का टेबल पढ़ेंगे तो 1 कम है, लेकिन अगर यहाँ 6 का टेबल पढ़ें तो 6 के टेबल में 1 ज़्यादा है। 11 देखिए 1 कम है, क्योंकि 6 के टेबल में जो दूसरी वैल्यू आती है वो आती है 12, लेकिन यहाँ पर 11 है। 13 देखिए क्या है, 1 ज़्यादा है। 17 क्या है, 1 कम है। 19 क्या है, 1 ज़्यादा है। तो ऐसे जो भी प्राइम नंबर है इसको हम 6 के प्लस माइनस 1 के रूप में लिख सकते हैं। और प्राइम नंबर इनको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या या ऋण संख्या, ये किसी से नहीं करती हैं। कंपोजिट नंबर में पहला कंपोजिट नंबर 4 है। 1 को हम प्राइम नंबर मानते नहीं। 1 इज नीदर प्राइम नार कंपोजिट। 1 एक ऐसा नंबर है जो न तो प्राइम में है ना कंपोजिट में। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो कहते हैं हम 1 और स्वयं के अलावा किसी और से कट जाएंगे। ऐसे सबसे पहली संख्या हमें 4 मिलती है। 4 1 के टेबल में भी आएगी, 4 में भी आएगी। इसके अलावा 4 2 के टेबल में जाती है। तो जब भी कोई संख्या किसी और से डिवाइड होने लगे, ऐसे संख्याओं को हम भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो आज हमारा ये कंसर्न है कि अगर हम पूछें कि इज 101 ए प्राइम नंबर, इज 101 ए प्राइम नंबर, क्या 101 प्राइम नंबर है? क्या 101 प्राइम नंबर है? इसका हम पता कर सकते हैं 101 प्राइम नंबर है कि नहीं। ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है? इज 101 ए प्राइम नंबर, क्या 101 प्राइम नंबर है? तो इसको हम ये कहते हैं कि 101 पता करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि यह किसके स्क्वायर में कवर होता है, और यहाँ पर आपको स्क्वायर याद होना बहुत ही जरूरी है। तो अगर मान लीजिए मैं पूछता हूँ कि 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहते हैं 121। 11 का स्क्वायर बहुत आसान है। सिर्फ 11 का नहीं, बल्कि 11 फैमिली का स्क्वायर निकालना बहुत आसान है, जिस पर मैं एक मैजिक ट्रिक आपको दिखाता हूँ। मैजिक ट्रिक्स, आप एक मैजिक ट्रिक्स यहाँ पर देखेंगे। मैजिक ट्रिक्स में हम यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं, 1 का स्क्वायर क्या होता है, सबको पता है 1। 11 का स्क्वायर करना है तो आप देखिए इसकी वैल्यू होती 1 2 1, लेकिन अगर 3 बार 1 लिख के और मैं इसका स्क्वायर पूछूं तो ये भी मैजिक ट्रिक का पार्ट बनेगा। 1 2 3 2 1, क्योंकि हम 3 बार 1 लिखे हैं ना,
तो 3 तक जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे। ये वाली बात आपको समझनी पड़ेगी। और क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं कि अगर हम अब 1 2 3 4 यानी आपसे कोई पूछेगा कि 1111 का स्क्वायर क्या होगा, ये तो बहुत बड़ा नंबर है, तो आप इसको कैसे बता सकते हैं? तो आप बोलेंगे 1 2 3 4। हम 4 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर 4 बार 1 में लिखा है और उसके बाद वापस आना है हमें, तो 3 2 1। ऐसे आप कितने भी नंबर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं 5 बार 1 लिखूं, 3 4 5 और 5 बार 1 लेके स्क्वायर लिखूं, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? 1 2 3 4 और हमारा नंबर यहाँ पे क्या जाएगा? 5 और फिर वापस आ जाएंगे 4 3 2 1। तो ये 1 के केस में ना ये मैजिक काम करता है। आप जानते हैं 10 का स्क्वायर 100 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, अलग अलग स्क्वायर होते हैं, 6 का 36 हुआ, लेकिन अब 11 के केस में 121 होता है। और यहाँ से एक मैजिक टेक्निक डेवलप हुई कि अगर हम 3 बार 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 2 3 2 1। आपके एग्जाम में पिछली बार एक क्वेश्चन आया था, 9 टाइम 1 को लिखिए, उसका स्क्वायर या उसका मल्टीप्लाइड करिए, जो नंबर आते हैं उनको आप सम करिए। तो अगर मान लीजिए हम इसी क्वेश्चन को देखें और अगर हम 9 टाइम 1 को लिखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसका स्क्वायर करें यानी इसी में इसका मल्टीप्लाइड करें, तो आप बता सकते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी। क्योंकि 9 बार 1 लिखा है तो हमें कहाँ तक जाना पड़ेगा? 9 तक, और फिर कहाँ आना पड़ेगा? 1 तक। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर ये था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 8 7 मतलब 6 5 4 3 2 1। ये था इसका मैजिक टेक्निक और इससे हम इसकी वैल्यू को निकाल सकते थे। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन इसके बाद का था कि इतना करने के बाद ये जो नंबर आए हैं इन नंबर को आपको सम करना है। और पता है इसमें एक मैजिक और लगता है, इस सीरीज को हम बोलते हैं माउंटेन सीरीज। क्या बोलते हैं? माउंटेन सीरीज। और माउंटेन सीरीज को सम करना, आइए मैं बताता हूँ। आपको स्क्वायर याद है ना? देखिए अगर मैं कहूँ 1 2 1, ये इस माउंटेन बनाएगा कि नहीं बनाएगा? पहले आप 1 पे थे, फिर आप 2 पे गए, फिर 1 पे आ गए, तो माउंटेन बना कि नहीं बना? और जब भी माउंटेन सीरीज अगर बनती है तो इसका सम करने का एक मैजिक ट्रिक होता है। यहाँ पर आप एक और मैजिक देखिए, यहाँ पर आप एक और मैजिक ट्रिक देखिए। ये कौन सा नंबर है? सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 2। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। लीजिए ये अगर हम 1 2 1 को जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा। 1 + 2 + 1 कितना आएगा? 4। अब जरा देखना, जब भी हम माउंटेन सीरीज बनाएंगे, देखो माउंटेन सीरीज हमारी कैसे बनेगी? 1 2 3 4 3 2 1। ये क्या बन गया? माउंटेन। जब हम माउंटेन में जाते हैं तो रिटर्न आते हैं ना। अगर आपसे कोई कह रहा है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1, इनको प्लस करके बताओ, तो पता है आपको प्लस नहीं करना है, बल्कि आपको एकदम सही जवाब, बहुत अच्छा, वेरी गुड, सॉरी आपने तो एकदम सही जवाब बताया। क्योंकि जब माउंटेन सीरीज बनेगी तो इसका सम हमें यहाँ से नहीं करना होता है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं मैजिक ट्रिक से। और 4 का स्क्वायर हम कर देंगे 16। तो इस तरह से अब मुझे बताइए, यहाँ पर यह क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया है और आपको एक माउंटेन सीरीज मिल रही है जिसके नीचे में 1 लिखा है, 2 3 4 5 6 7 8 और सबसे बड़ी वैल्यू इसकी 9 है। फिर 8 7 6 5 4 3 2 1 + 1। अगर इन सब नंबरों को सम करना है तो आप किसका स्क्वायर लेंगे? और 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। तो इस यही क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी, भारत के सबसे बड़े एग्जाम आईएएस परीक्षा की मैं बात कर रहा हूं, जो ये पूछा गया था कि आपको 9 टाइम 1 लिखना है और आप इसका स्क्वायर करें। और ये जो नंबर है, अगर आप इन नंबर को सम करके बताइए कितना होगा। बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया था, बोला था क्वेश्चन कठिन है। लेकिन अगर आपको टेक्निक पता है तो आपको 9 बार 1 का स्क्वायर पता करने के लिए यहां तक जाना है और सीधा क्या करना है? 9 का स्क्वायर करना। और 9 का स्क्वायर कितना होता है बोलो? 81। और मैं तो डायरेक्ट भी कर सकता हूं कि अगर 9 हमने 1 बार लिखा है तो सीधा 1 + 1 + 1 9, 9 का स्क्वायर 81, डायरेक्ट भी मैं बता सकता हूं। इसमें बड़ा मैजिक लगता है। तो ये वाला मैजिक आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर इस तरह के किसी भी नंबर को सम करना है तो हम इस मैजिक टेक्निक का प्रयोग करके कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं। आप लोग, ये माउंटेन सीरीज है, ये माउंटेन बनाता है, इसका सम करना है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 4 + 3
प्लस 2 प्लस 1, बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी जल्दी से, किसका स्क्वायर करेंगे इसमें हम, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, एकदम सही जवाब शौर्य, 5 का स्क्वायर होता है 25। तो अगर आपको स्क्वायर याद है और आप ये टेक्निक जानते हैं तो आप मैथ में कमाल ही कर सकते हैं और आप इस क्वेश्चन का आंसर चुटकियों में दे सकते हैं। ठीक है, ये आपकी एग्जाम का प्रश्न था। खैर मैं वापस आता हूँ, मैंने आपको ये सारी चीज़ें इसलिए बताई क्योंकि हमें नीड थी 11 के स्क्वायर की, और 11 का स्क्वायर भी 121 एक मैजिक सीरीज का ही पार्ट था। अब हमें ये पता करना है कि 11 के नीचे वो कौन से नंबर हैं जो प्राइम नंबर है। तो हम अगर 11, क्योंकि 11 के स्क्वायर में नंबर आ जाएगा 101, 11 के स्क्वायर के अंदर में आ जाएगा। तो ये कहता है अगर हमारे नीचे के प्राइम नंबर पता करोगे तो हमसे नीचे जो इसके नीचे बिलो है वह 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। इनके अलावा और भी कोई नंबर प्राइम नंबर नहीं है। ये नंबर अपनी जगह पर फिक्स होते हैं, इनको रूट संख्याएं बोलते हैं, अभाज्य नंबर बोलते हैं। किसी के टेबल में नहीं आते, सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। तो अब हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये 101 क्या 2 के टेबल में कटेगा कि नहीं कटेगा, 3 के टेबल में कटेगा कि नहीं कटेगा, 5 के टेबल में कटेगा कि नहीं कटेगा, 7 के टेबल में कटेगा कि नहीं कटेगा। अगर हमने ये पता कर लिया कि अगर ये किसी के टेबल में कट गया तो ये हो जाएगा नॉन प्राइम नंबर यानी कंपोजिट नंबर, और अगर कट गया तो, अगर नहीं कटा तो प्राइम नंबर, और किसी के टेबल में कट गया तो क्या बन जाएगा, कंपोजिट नंबर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 101 कैसा नंबर है प्राइम नंबर है। 101 कैसे, देखो 2 से कटने वाली किसी भी संख्या को सिर्फ उसके अंतिम अंक से पता करके हम बता सकते हैं। अगर उसके लास्ट में इवन टर्म होगा तो वह 2 से कट जाएगी। अगर उसके लास्ट का नंबर ऑड नंबर है 1 3 5 7 तो कभी भी 2 से नहीं कटेगा। तो जब ये जाएंगे भाई साहब इनको कट करने के लिए तो ये मना कर देगा, हम नहीं करते। 3 के टेबल का एक रूल बता रहा हूं, 3 के टेबल का एक मैजिक रूल होता है, हम लोग उस रूल को देखेंगे। 3 के टेबल का मैजिक रूल देखेंगे हम लोग। आइए हम यहां पर सीखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 3। आप सभी लोगों का 3 का टेबल तो याद ही होगा, दुनिया के सभी बच्चों को 3 का टेबल याद होता है। लेकिन आप 3 का टेबल तो 30 पे जाके रुक जाता है, तो आप आगे तो 3 का टेबल नहीं पढ़ते हैं। आइए मैं आपको एक बात बताता हूं, 3 के टेबल में एक वैल्यू आती है 12, आती है 12। 3 के टेबल में 12 आता है कि नहीं आता है। लेकिन अगर 12 में अगर हम, और ये हम यहां पर एक मैजिक चीज कर रहे हैं, ये हमारी मैजिक चीज करेगी जिसमें हम टेबल नहीं पढ़ेंगे और हम आंसर तक पहुंचेंगे। अगर 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 3 आएगा, और 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, तो वो 12 भी 3 के टेबल में आएगा। जब भी किसी नंबर को अगर हम जोड़ेंगे, उसके नंबर को जोड़ेंगे और उसका नंबर अगर 3 के टेबल में आएगा तो वह नंबर भी 3 के टेबल में आएगा। चलो हम फिर से चेक करते हैं। आप लोगों ने एक नंबर पढ़ा होगा 15। अच्छा बताइए 15 3 के टेबल में आता है, तो 15 को अगर हम सम करेंगे तो 1 + 5, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 6। क्या 6 की 3 के टेबल में आता है, तो ये नंबर भी जो है 3 के टेबल में आएगा। चलो एक और हम नंबर चेक करते हैं। एक नंबर है 27 जो कि 3 9 जा होता है। अगर इसको हम जोड़ें इसको अगर हम जोड़ें यहाँ पर 2 + 7, 2 + 7 की वैल्यू कितनी होती है 9। क्या 9 3 के टेबल में आता है, तो ये नंबर भी 3 के टेबल में आएगा। हम बड़े बड़े नंबरों को जोड़ करके ये देख सकते हैं कि वह 3 के टेबल में आते होंगे कि नहीं आते होंगे। चलो मुझे बताइए 100 जो है वह 3 के टेबल में आएगा क्या। 100 तो 100 में क्या हो जाएगा 1 + 0 + 0, अब 1 में कुछ भी जोड़ेंगे तो 1 होगा। क्या 1 3 के टेबल में आता है, क्या 1 3 के टेबल में आता है, तो 100 3 के टेबल में नहीं आएगा। आई बात समझ, मैजिक समझ में आया। हम किसी नंबर को उसके नंबरों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद हम देखेंगे, क्योंकि 100 तक तो हमने 3 का टेबल पढ़ा ही नहीं था। अब चलो अब आपको बताना है क्या 1000 3 के टेबल में आएगा। जोड़ो इसको 1 + 0 + 0 + 0, कितना आएगा इसकी वैल्यू 1। क्या 1 3 के टेबल में आता है, नहीं, क्योंकि 3 के टेबल में पहली वैल्यू तो 3 होती है, फिर 6 होती है, तो ये 3 के टेबल में नहीं आएगा, तो ये नंबर भी 3 के टेबल में नहीं आएगा। चलो अब आप मुझे बताओ 101 3 के टेबल में आएगा। जोड़ो इसको 1 + 0 + 1, कितना है इसकी वैल्यू 2। क्या कभी 3 के टेबल में, क्योंकि हम 3 का रूल पढ़ रहे हैं, क्या 3 के टेबल में कभी 2 आएगा,
नहीं, तो ये नंबर 3 के टेबल में नहीं आएगा। यह रूल 3 पर काम करता है, यह रूल 9 पर काम करता है, यह रूल 27 पर काम करता है। 3 के पावर के लिए ये रूल काम करेगा। हम लोग टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में भी इसको पढ़ेंगे। तो किसी भी नंबर को देख के हम ये भी जान सकते हैं कि वह 3 के टेबल में आता है या नहीं आता है। तो चलिए हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर और हम लोग इस क्वेश्चन को बना के ही मानेंगे। तो हम लोग अभी देखते हैं फिर से। हम लोगों ने देखा कि 2 भाई साहब ने मना कर दिया था, और जब हम यहाँ पर इन भाई साहब की बात करते 3 भाई साहब की, तो 3 भाई साहब ने भी क्या किया है, मना कर दिया है। अब मामला 5 का है। 5 का टेबल सबको आता है, लेकिन 5 के टेबल का खास बात क्या होता है, जो भी 5 के टेबल की वैल्यू होती हैं उनके पीछे या तो 0 लिखा होगा या तो 5 लिखा होगा। मैं आपको एक मैजिक दिखाता हूँ, आप देखिए यहीं पर देखिए 5 का टेबल का मैजिक तो आपको मैं यहीं पे दिखा देता हूँ। ठीक है, टेबल ऑफ 5। आप जरा इस बात को देखिए, टेबल ऑफ 5, और टेबल ऑफ 5 में आप 5 का टेबल लिखिए 5, 10, 15, ठीक है, 20, 25, ठीक है, 30, 35, ठीक है, 40, 45 और 50। अगर आप चाहें तो आप आगे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का टेबल आप बहुत आगे तक लिख सकते हैं। 55, 60, 65, ठीक है, 70, फिर 75। टेबल कभी खत्म नहीं होते, इनफाइनाइट पे जाके ही खत्म होंगे, लेकिन हम कुछ आगे तक इनको हम और भी लिख सकते हैं। तो आप इन टेबल को अगर ध्यान से देखें तो इनका जो लास्ट डिजिट, या इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं लास्ट डिजिट को, वंस प्लेस। क्या बोलते हैं इसको, वंस प्लेस, या PLACE, वंस प्लेस, या हम इसी को और एक नाम देते हैं जिसको हमने पढ़ा था, इसका नाम होता है यूनिट डिजिट। ये सारा इन्हीं का नाम है, लास्ट डिजिट, वंस प्लेस, यूनिट डिजिट। तो बताओ इसमें यूनिट डिजिट कितना है, 5, इसमें कितना है 0, इसमें कितना है 5, इसमें कितना है 0, इसमें कितना है 5, इसमें कितना है 0, इसमें कितना है 5, इसमें कितना है, देखो 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 लिखते जाइए। और इधर देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7, दुनिया के अनंत तक आप जा सकते हैं। इतना मजेदार टेबल होता है 5 का। लेकिन इसके लास्ट के 0 क्या होते हैं 5 के टेबल में, केवल वो संख्याएं 5 से कटेंगी जिसके लास्ट में 0 या 5 होगा। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे नंबर लिखूं 3 9 8 7 और 5 से 0 लिखूंगा तो ये 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा, क्योंकि आगे कुछ भी आ सकता है। लास्ट में अगर 0 आ गया तो 5 से कट जाएगा। 4 9 8 7 5, बताओ ये 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा, क्योंकि इसके लास्ट, जब भी किसी नंबर के लास्ट में 0 या 5 आएगा तो 5 के टेबल में ही होता है। अब बताओ ये 5 से कटेगा, 1 0 1, 5 से कटेगा, देखो इसमें 0 है, इसमें 0 कहाँ है, बीच में है, बीच में 0 से नहीं पता चलेगा, ध्यान रखिएगा। बताओ ये 5 से कटेगा, नहीं कटेगा, ये भाई साहब फंस गए, क्योंकि यहाँ, अच्छा बताओ 1 0 0 3, 5 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में यहाँ पर क्या है 3, 5 से नहीं कटेगा। सिर्फ लास्ट प्लेस पर अगर 0 या 5 आए तो वह नंबर 5 से कटता है। इसका मतलब यहाँ पर जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे और यहाँ पर आप कहेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 5 की बात, तो ये 5 से नहीं कटेगा। और 7 से मैं भाग ही देता हूँ, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, तो ये 7 से भी नहीं कटेगा। आई बात समझ में। तो किसी भी नंबर को वह नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं है, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उस नंबर के स्क्वायर तक पहुंचते हैं और उस स्क्वायर नंबर के नीचे के सारे प्राइम नंबर से ही हमें चेक करना पड़ता है। इसलिए हमें सभी नंबरों से नहीं कटना है, 101 तक के सभी नंबरों से नहीं चेक करना है। इस तरह से हम किसी भी नंबर को ये जांच कर लेंगे कि वह नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं। अब ये किसी से नहीं कटा है, इसलिए हम कहेंगे 101, हम जरूर इस बात को कहेंगे 101 इज ए PN। PN का मतलब प्राइम नंबर। 101 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। 101 प्राइम नंबर है, 103 प्राइम नंबर है, 107 प्राइम नंबर है, 109 प्राइम नंबर है। इस लाइन में आपको 4 प्राइम नंबर मिलेंगे
और इस तरह से आप किसी भी नंबर को उसके स्क्वायर से बाउंड करके आप पता कर सकते हैं कि वह नंबर प्राइम नंबर होता है कि नहीं होता है। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा आज की क्लास में? अभी तक हम लोगों ने ये सीखा कि हमारे पास देखो कितना मजेदार बात है, 1 से लेके 100 तक 25 प्राइम नंबर है। वी हैव द 25 प्राइम नंबर बिटवीन कहाँ से कहाँ तक। अगर हम 1 to 100 की बात करें, वैसे तो प्राइम नंबर बहुत सारे हैं और बहुत बड़े बड़े प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन हम अभी अगर देखें तो ये वो नंबर हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते। और इसमें सबसे पहला व्यक्ति कौन है? 2। सबसे पहला व्यक्ति कौन है? 2। तो आप देखेंगे 2 प्राइम नंबर है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। एकदम पहाड़े को रट डालिए, मैथ को एकदम गीत की तरह गा दीजिए। देखिए याद हो गया। और इसके ऊपर क्या आएंगे तब हम कैसे पता करेंगे? तब हम ये कहते हैं कि इसके लिए हमें अगर 101 पता करना है प्राइम नंबर, और हमें याद भी नहीं क्योंकि हम 100 तक याद किए हैं और 100 तक हमारे पास कुल 25 प्राइम नंबर होते हैं, तो इसके लिए हमें 11 का स्क्वायर लेना पड़ेगा क्योंकि 10 के स्क्वायर में 101 नहीं आएगा। 10 का स्क्वायर होता है 100 और 100 से तो भी बड़ा है, तो हमें 11 का स्क्वायर लेंगे, इसमें नंबर आ जाएगा। तो इसके नीचे के सारे प्राइम नंबर, 11 से छोटा प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7। अब इससे अगर ये कट जाता, किसी से भी किसी के टेबल में आ जाता, तो ये बेचारा प्राइम नंबर नहीं होता, लेकिन इससे किसी से नहीं कटा, इसका मतलब ये कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। तो हम प्राइम नंबर की परिभाषा इसी तरह से हम करेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने अब तक ये देखा कि कोई सी भी नंबर को अगर हम 5 का टेबल देखें, 5 का टेबल इतना मजेदार है, खाली आप 505050 लगाते जाओ, 2 बार 1, 2 बार 2, 2 बार 3, 2 बार ऐसे लगाते जाओ तो 5 का टेबल अपने आप बन जाएगा। बहुत आसान है 5 का टेबल। और कोई भी नंबर अगर 5 के टेबल में आता है या कोई भी संख्या 5 के टेबल में आएगा या कटेगा, तो उसके लिए उसके पीछे 0 लगना। जैसे इतना बड़ा नंबर है, मुझे इतना तक तो मैंने 5 का टेबल पढ़ा ही नहीं, लेकिन लास्ट में 0 है तो मैंने कहा अच्छा 5 से कट जाएगा। लास्ट में 5 है तो 5 से कट जाएगा। बताइए 101 5 से कटेगा? क्योंकि लास्ट में अंतिम में देखना है, वंस प्लेस पे देखना है। वंस प्लेस पे 1 आ गया, नहीं 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा तो नहीं कटेगा। 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा तो नहीं कटेगा, 9 आ जाएगा तो नहीं कटेगा। तो हमें सिर्फ दो चीज चाहिए, 0 और 5। अगर हमारे लास्ट प्लेस में 0 और 5 आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। आ रही बात समझ में? 0 और 5 अगर किसी भी नंबर के, चाहे कितना बड़ा नंबर हो चाहे कितना छोटा नंबर हो, तो हम अच्छा बताइए, चलिए एक क्वेश्चन बताइए, निखिल आप बताएंगे, बताइए 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 3, 8, 7 बताइए 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। अब बताइए कटेगा? नहीं कटेगा। अब बताइए कटेगा? यस, क्योंकि इसके पीछे में क्या आ गया? 0। तो लास्ट में 0 और 5 आने से वह 5 के टेबल का ही नंबर होता है। आई बात समझ में? चलिए, तो हम इस तरह से 5 का टेबल। अब देखिए ये वाला हमने पढ़ा था, मैजिक ट्रिक स्क्वायर निकालने का। 1 का स्क्वायर, आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये सब बहुत मजेदार होते हैं और हमें इसको पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर 121, 111 का स्क्वायर। देखो अगर आप 111 का स्क्वायर एकदम से बताते हो लोग हैरान हो जाएंगे, इतना तो याद कैसे रहता है, लेकिन इसमें तो मैजिक्स है, क्योंकि ये मैजिक रूल को फॉलो करता है। 1 2 3 2 1, जब भी 1 आता है तो मैजिक रूल को फॉलो करेगा, क्योंकि 3 बार 1 आया है तो 3 पे जाके वापस आना है। अगर 4 बार 1 आएगा तो 4 पे जाके वापस आना है, रिवर्स काउंटिंग। 5 बार 1 आया, ये इसके स्क्वायर की वैल्यू बता देता है। यस, कभी नहीं बदलने वाला, ये रूल तो हमेशा चलता है। और इस रूल को अगर हम देखें तो एक माउंटेन बना देता है। जैसे अगर हम 9 बार 1 लिखें और उसका स्क्वायर करें तो इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बढ़ती जा रही है और फिर रिवर्स आती है और यह एक माउंटेन बनाती है। अगर इन नंबरों को जोड़ना है तो भी मैजिक पर मैजिक है, सिर्फ हम 9 का स्क्वायर कर देंगे और 81 तक हम पहुंच जाएंगे। और हम देख सकते हैं इसमें 121। अब हमें जोड़ने के लिए हमें जोड़ना नहीं, हम डायरेक्ट सीधा 1 + 2 + 1 नहीं करेंगे, बल्कि हम सीधा 2 का स्क्वायर, जो टॉप वैल्यू उसका स्क्वायर करके। और यही मैं बता रहा था, आपके यूपीएससी का क्वेश्चन था, आईएएस का क्वेश्चन था कि अगर 9 बार 1 लिख के अगर हम स्क्वायर करें तो उसका सम कितना होगा। तो आपने कहा था कि कुछ नहीं करना है, सिर्फ 9 बार लिखा है 1 तो 9 का स्क्वायर 81। 5 बार 1 लिख के स्क्वायर करें उसके सारे नंबर से, 5 का स्क्वायर 25। 4 बार 1 लिख के अगर हम उसका स्क्वायर करें, उन वैल्यूओं को सम करें तो 4 का स्क्वायर 16। तो 0 सेकंड में, मतलब आप रियल टाइम में आप आंसर निकाल सकते थे, करना ही नहीं था कुछ। लेकिन अगर मान लीजिए डिटेल देखना चाहे तो इसमें ये मैजिक ट्रिक्स काम करता है। आई बात समझ? यानी कहीं ना कहीं यूपीएससी भी उन सारे पॉइंट को खोजता रहता है जहां पर जो खूब मेहनत करते हैं लोग, उनको देखना चाहता है कि मेहनती लोग किधर बैठे हैं।
अब देखिए ये क्या है, क्वेश्चन ऐसे बनेगा 5 टाइम 1 निकालिए, इसका स्क्वायर बताइए। हमें पता है 1 2 3 4 5 4 और इनका सम करिए तो सीधा 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरह से हम इन सारे क्वेश्चनों को तुरंत ही बता सकते हैं। डिविजिबिलिटी बाई 3 का रूल बहुत शानदार होता है। 3 पर, 9 पर, 27 पर सम ऑफ डिजिट पर काम करता है। अगर हम इनके डिजिट को सम करते हैं, इसी को हम डिजिटल सम का नाम देते हैं। कौन सा नाम देते हैं? डिजिटल सम। तो अगर हम इनको सम करें 1 + 2 = 3, 1 + 5 = 6, 2 + 7 = 9, ये सब अगर 3 के टेबल की वैल्यू आती है तो ये संख्याएं 3 के टेबल की हैं। लेकिन 101 जो है 100 देखिए 3 के टेबल में नहीं आएगा, 99 आ जाएगा, 101 नहीं आएगा, 102 आ जाएगा, क्योंकि 102 को जोड़ेंगे तो फिर से 3 आ जाएगा। तो हम इसमें डिविजिबिलिटी आप 3 देख सकते हैं। ये सब नहीं आएंगे क्योंकि इसका डिजिटल सम करने पे 1 आ रहा है, इसका डिजिटल सम करने पर 2 आ रहा है। ये 3 के टेबल की बात आनी चाहिए। इस तरह से हम प्राइम नंबर को, कौन सा नंबर प्राइम नंबर है और कौन सा नंबर प्राइम नंबर नहीं है, हम इसके बारे में पता कर लेंगे। तो इस पर आप क्वेश्चन बना के देख के मिलिएगा, फिर हम इसमें आगे और बात करेंगे। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम इस बात को थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं। इसमें एक चीज़ आपको और बताने जा रहा हूँ, आप देखिएगा। यहाँ पर हम एक चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। 1 to 100, 1 to 100 का मतलब 1 से लेके 100 तक के नंबर को अगर हम लिखते हैं तो कौन सा डिजिट कितनी बार आता है। जैसे अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8, हम सारे नंबर को लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक, हम सारे नंबर को लिखने की कोशिश कर रहे हैं और हम 8 9 और 10, इसी तरह से हम यहाँ पे 11 12 और हम यहाँ पे 20, या हम 30 40 50 60 70 80 90 और 100। ये भी एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पिछली बार पूछा गया था और 2-3 बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जब हम 1 से लेकर 100 तक के नंबर को लिखते हैं तो इनको लिखने में जो डिजिट यूज होता है वो कितनी बार आता है। बेसिकली हमारे पास डिजिट के नाम पर कुल 9 डिजिट है, 1 से लेकर 9 तक, और एक 0 को शामिल कर लेंगे तो हमारे पास कुल 10 डिजिट है। तो जितने भी नंबर राइट किए जाते हैं वो इन्हीं 10 डिजिट से लिखे जाते हैं। तो 1 से 100 तक भी इन्हीं का प्रयोग किया होगा। तो किस डिजिट का प्रयोग कितनी बार किया गया यही हम सीखेंगे। नॉर्मली 100 तक की गिनती में 10 बार ऐसे और 10 बार ऐसे 20 बार आने के चांसेस बने होते हैं किसी भी नंबर को। अगर आप सिर्फ 2 अंकों की संख्याओं की बात करें तो 10 बार ऐसे और 10 बार ऐसे। तो इसका मतलब ये जितने भी नंबर हैं लगभग वो 20 बार आए होंगे, कुछ केसेज को छोड़कर। जैसे अगर 1 का केस लेंगे तो 1 में यहाँ पर देखेंगे 100 प्लेस की एंट्री हो जाती है। ये 0 का केस छोड़कर, क्योंकि 0 सिर्फ इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेस कवर कर रहा है, वर्टिकल प्लेस उसको यहाँ पर कवर करने का मौका नहीं मिलता है। और अगर बाकी आप सभी लोगों के बारे में पूछें तो मैं ये बता सकता हूँ 2 3 4 5 6 8 9, ये सभी जितने भी नंबर हैं 2 से लेकर 9 तक, यह सभी नंबर जो है कितनी बार आएंगे। ऑब्वियस सी बात है कि ये जो नंबर है वह कितनी बार आएंगे, ये आएंगे 20 टाइम्स, 20 टाइम्स आते हैं। यानी अगर हम 1 से लेके 100 तक की गिनती को लिखें, 1 से लेके 100 तक के काउंटिंग को लिखें, तो ये सभी नंबर 20 बार आएंगे। 2 भी 20 बार आएगा, 3 भी 20 बार आएगा, 4 भी 20 बार आएगा, 5 भी 20 बार आएगा। इस तरह से सारे नंबर 20 बार हमारे पास आएंगे। अगर हम 1 की बात करें तो 1 जो है वह 21 टाइम्स आएगा, 121 टाइम्स आएगा। और इसमें एक चीज़ की और बात करना चाहता हूँ, अगर हम जीरोज की बात करें तो जीरोज इस मामले में केवल 11 बार ही आ पाते हैं। जीरो सिर्फ यहीं तक आते हैं, सब में लास्ट पर लगा हुआ है, और एक इसमें 100 में आने की वजह से ये 11 बार आता है। लेकिन अगर हम जैसे मान लीजिए हम 5 की बात करें, 2 की बात करें, 1 की बात करें, किसी की बात करें, जैसे हम 4 की बात करते हैं तो 4 यहाँ पर होगा, 14 में होगा, 24 में होगा ना, 24 में होगा, 24 में होगा, 34 में होगा, और इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 94 में होगा।
अब एक बार 4 को ऑब्जर्व करिए, 4 सब जगह है, 10 बार आ गया, एक बार 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार आ गया। लेकिन 4 इस तरह से यहाँ पर आने के बाद 40 के बाद अगर ऊपर जाएंगे तो 41 में, 42 में, 43 में, 44 में और ऐसे 49 तक में आया हुआ है। बेसिकली 4 के पास 2 रास्ते हैं, ऐसे आने का रास्ता और ऐसे आने का रास्ता, ये सभी के पास होता है। तो 10 बार 4 ऐसे कवर करेगा और 10 बार ऐसे कवर करेगा। ये तो 10 टाइम आप लोगों ने देख ही लिया था। अब यहाँ पर देखो 40 में है तो 41 से 49 9 बार और एक बार 40 में 10 बार, तो 10 बार ये यहाँ पे कवर करेगा और 10 बार ऐसे, इसीलिए 4 कितनी बार आया, 20 बार। ऐसे ही सिर्फ 2 को देखेंगे तो 2 में, 12 में, 22 में और 92 में 10 बार यहाँ पे कवर करेगा वंस प्लेस पर। और जब 20 आता है और 21 से 29 जाते हैं तो 10 बार ये कवर करता है। तो इनका पैटर्न होता है यहाँ से यहाँ तक और ऐसे उठ के यहाँ तक, पूरा नीचे वाला वैल्यू बच जाएगा। तो 10 10 20, तो ये जितने भी नंबर है सब 20 बार आएंगे नॉर्मली। तो 20 बार इनका आना तय ही होता है। जब आप 1 से लेके 100 तक के नंबरों को लिखेंगे तो इनका 20 बार आना तय होता है। 1 एक बार इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसने 100 का फायदा मिला। ये देखो 1 से लेके 1 11 21 91 तक होगा, 10 से लेके 19 तक में, तो ये अपना 20 पूरा कर चुका है। लेकिन 100 आने की वजह से एक बार ज़्यादा बढ़ जाता है और ये हमेशा ऐसा फ़ायदा बारी बारी सबको मिलेगा। जैसे जब हम 200 की बात करेंगे तो यह फ़ायदा 2 को मिलने लगेगा, 300 की बात करेंगे तो यह फ़ायदा 3 को मिलने लगेगा। आई बस में, तो वो एक एक बार बढ़ने लगेंगे। नॉर्मली अभी 20 बार है, अगली बार 40 की जगह पर 41 बार आ जाएंगे जिसको भी फ़ायदा मिलेगा और बाकी लोग 40 बार चलेंगे। अब इसमें हमें एक बार देखना, अगर हम इस चीज़ को 1 से 1000 पे जाएंगे तो 100 प्लेस रन करना शुरू करेगा। 100 प्लेस रन ऐसे करता है, पहले अपने 1 को भेजेगा फिर 99 को आएगा, यानी अपनी पूरी 100 वैल्यू बनाएगा। इस तरह से 1 से लेके 1000 तक नॉर्मली सभी भी अंक 300 बार आएंगे, 20-20 बार ये आएंगे, 200 बार और 100 प्लेस वो कवर करेगा। इसका मतलब अगर ये देखा जाए तो इतना खूबसूरत है ये कि 1th प्लेस भी 100 बार, 10th प्लेस भी 100 बार और 1000 प्लेस भी 100 बार। इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 से लेके अगर हम 1000 तक लिखें तो 5 कितनी बार आएगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर 1 से लेके 1000 तक हम लिखेंगे तो 5 की एंट्री जो है वह 300 बार हो जाएगी। आई बात समझ में। तो हम पहले तो ये समझ सकते हैं 1 से लेके 100 तक हमारे पास 21 टाइम 1 है, बाकी लोग 20 बार है और 0 हमारे पास कितनी बार है, 11 बार है। तो इस बात को हम लोग समझने के लिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और हम इस बात को अब पढ़ते हैं 1 to 200। अगर हम 1 से लेके 200 तक की बात करें तो बहुत ध्यान से देखिएगा। 1, मैं सब नंबर को लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने आपके सामने 9 लिखा है और मैं 0 को भी शामिल कर लेता हूँ क्योंकि बिना 0 के तो हमारा सारा नंबर नहीं होगा। 0 वाले केस में थोड़ा हमें सावधान रखनी है। 1 कहता है कि अब मेरी जो एंट्री है, क्योंकि मैं जब 1 बढ़ूंगा तो मैं सीधा 99 बढ़ने का भी मैं दावा रखता हूं, क्योंकि अब हम 101, 102, 103, इस बार जो सबसे जो ज़्यादा फायदा मिलेगा 101, 102, 103 और ऐसे ये सब होते होते 199 और लास्ट में 200। आप ये जरूर देखिएगा कि इसमें जो है 1 1 1 और ये सब 1, 99 बार इसको ये फायदा मिल जाएगा। ये 200 की वजह से 2 को फायदा मिलेगा, लेकिन ये इसको एडिशनल बेनिफिट मिलता है 1 को। इसलिए नॉर्मली हमें पता है कि 20-20 बार आते हैं, इन भाई साहब को 40 बार आना चाहिए, ठीक, लेकिन यह 41 प्लस 99 यानी यह आता है 140 बार। कौन आएगा 140 बार? एक आएगा 140 टाइम्स। और 2 का क्या हुआ? 2 कहता है 20 उधर और 20 इधर। कौन सा 20? 1 से 100 और 101 से 200, तो मैं आऊँगा 41 बार, 40 बार नहीं 41 बार। 41 बार क्यों? क्योंकि मेरे एंडिंग जो हो रही है वो मेरे पे ही हो रही है और आगे फिर मैं यही में 1 बढ़ूंगा तो आगे और 99 बढ़ के अपना 100 पूरा कर लूंगा। और इनका क्या होगा? 3 4 5 6 7 8 9, ये लोग अपने आप को 20 बार लेके आएंगे। तो 20 बार पहले, 20 बार अब, तो ये कितनी बार आएंगे? 40 टाइम्स। तो ये इस काउंटिंग में 40 टाइम्स आएंगे, ये 41 टाइम्स आएंगे। और 0 का क्या? 0 अब 20 के साथ चलेगा, यानी 0 को पूरा 20 मिलेगा, क्योंकि जब हम 101 लिख रहे हैं तो हम 0 लिख रहे हैं, 102 लिख रहे हैं तो भी 0 लिख रहे हैं, तो 0 अपनी ये भी लाइन पूरी करेगा और ये भी लाइन पूरी करेगा। तो अगर हम 1 से लेके 101 से लेके 110 तक जाते हैं, 101 से 110, तो ये 10 बार तो ऐसे आ गया। फिर 110 से जब हम 200 तक जाएंगे
तो वो 9 बार आएगा, लेकिन 200 में एक बार और एक्स्ट्रा आने की वजह से वो अपना 10 पूरा कर लेता, 10 + 20, तो वो भी अब अपना 20 हर बार पूरा करता चलेगा, लेकिन पहले से उसके पास 11 था। तो अब इसकी वैल्यू जो आएगी, ये ध्यान रखिएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वह कुछ ऐसी आएगी 31 टाइम्स। बेसिकली अगर हम इस बात को और अच्छे से समझें तो हम ये समझ सकते हैं कि हुआ क्या है। हुआ यहाँ पर ऐसा है कि ये पिछली बार 21 थे और अब ये 119 बार आए हैं। इनके साथ क्या हुआ होगा, ये पिछली बार तो 20 थे, लेकिन इस बार ये 21 टाइम्स आए हैं। ठीक, इस बात को हम समझ सकते हैं। ऐसे इन लोगों के साथ में क्या हुआ, पहले भी 20 थे और अब भी 20 हैं, लेकिन इनके साथ क्या हुआ, ये पहले थे 11 और अब आए 20। तो इस तरह से इनका फॉर्मेशन हुआ 41, 40 और 31। और यही पैटर्न आगे हर एक लाइन में हम लोग ऑब्जर्व करते हुए बढ़ेंगे। तो मैं आगे ले चलता हूँ आपको और हम लोग बात करते हैं 1 to 300। 1 to 300 में अब देखिएगा एक खास बात, अब एक सीक्वेंस बनना शुरू होगा। पहले हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट का नंबर हम 0 भी रख लेते हैं, जिससे हम 0 को छोड़ नहीं सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको हम 0 रखेंगे और 0 रखने के बाद ही हम इस चीज़ को बात करेंगे। फिर लास्ट में मेरे पास नंबर कौन सा आ गया, ये नंबर हमारे पास आ गया 0। ठीक, तो इसमें अगर हम इस बात को ध्यान से समझेंगे, ठीक 1 की बात, तो बहुत ध्यान से इस बात को समझना है। और अगर हम 1 को समझें तो 1 आएगा 160 बार। अब आपको ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि 140 तो पहले पर पूरा कर चुका है। 1 को अब 100 का किधर भी, 100 प्लस का किधर भी नहीं फायदा मिलेगा, अभी सिंपली 20 20 20 20 ऐड करेगा। 300 तक है तो 20 20 20 20 या 60, और चूंकि इसकी 100 की सीरीज रन कर चुकी है। कैसे पता चलेगा, क्योंकि जब हम 300 तक पहुंचेंगे तो 101 102 तो बीत ही चुका होगा, तो उसको 100 का वो फायदा मिल जाएगा, इसीलिए आएगा 160 बार। और 2 भाई साहब का क्या हुआ, 2 भाई साहब भी कह रहे हैं कि हम भी आएंगे 160 बार। अब पूछिए क्यों 160 बार आएंगे, क्योंकि 300 तक जाने पर 201 202 203 99 बार इधर मिलेगा, उधर 141 बार थे, 20 बार और मिलेगा ही मिलेगा, तो ये भी 160 बार हो जाएंगे। फायदा मिलता है। अब यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन की स्थिति में आते हैं वो 3 आते हैं और इनको 61 का फायदा मिलेगा, और बाकी 4 5 6 7 8 9 ये कितना इंक्रीज करेगा बताइए, ये 60 इंक्रीज करेगा। 0 के साथ क्या हुआ होगा, 0 कहता है कि देखो मैं 11 था, अब मैं 20 के हिसाब से बढ़ता रहूंगा, तो बेसिकली इन लोगों से मैं 9 कम तक चलता रहूंगा, मतलब मेरी वैल्यू कितनी आएगी 51। अरे पैकड़ में पैटर्न आ गया। ठीक यही पैटर्न हम 400 500 600 700 800 सब में करके एक बार हम इसको पूरा सीरीज ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगर हम इस बात को जैसे, अब देखिए, अब इस चीज़ को समझिए, 1 2, अगर हम 400 की बात करें तो हम सबको लिखते हैं 1, ठीक है, 1 2 3, ये लोग आएंगे कितनी बार, 180 बार। ठीक, 4 भाई साहब के साथ ट्रांजैक्शन होगा और ये आएंगे 81 बार, लेकिन 5 6 7 8 और 9 ये कितनी बार आएंगे, 80 बार। और 0 भाई साहब 9 कम आएंगे, ये आएंगे 71 टाइम्स। आई बात समझिए। तो आप इस चीज़ को ना, अब एक पैटर्न बन गया, इस चीज़ को हम समझ सकते हैं कि कौन सी चीज़ कितने बार आएगी। अब आप आगे चलिए, अगर आप चलते हैं 1 to 500 तक, 1 to 500 तक, अब जरा देखिए क्या होगा। सबसे पहले इस सीरीज में कौन कौन आएगा, आप जरा देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे 1 2 3 और 4, इनको देखिए, ये लोग कितनी बार आएंगे। ऑब्वियस सी बात है कि 20 बार 20 100 हो चुका होगा, और इन लोगों का 100 भी पूरा हो गया, तो ये लोग आएंगे 200 टाइम्स। ठीक, लेकिन ट्रांजैक्शन किसके साथ चल रहा है, अब ये आएंगे भाई साहब 101 बार, और 6 7 8 9 ये लोग कितनी बार आएंगे, 100 बार। और 0 भाई साहब का क्या हुआ होगा, 0 आएंगे 91 टाइम्स। ठीक, इस तरह से ये सीरीज प्रॉपर वे में चलती जाएगी और हम पूरी सीरीज को कंप्लीट करेंगे आज। तो हम चलते हैं 1 to 600, देखते हैं क्या होगा। 1 to 600 में जो टीम बनी है, 1 2 3 4 5 तक की टीम बनी है, जो आएंगे 220 बार। 20 बार 6 बार हुआ, तो ये हो गया 100, अपना सब पूरा कर चुके हैं। ट्रांजैक्शन का फायदा मिलेगा 6 को, क्योंकि 600 पे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 121 बार, 121 बार।
121 बार 20 + 1, और यहाँ पर 7 8 9 का क्या हुआ होगा, ये लोग आएंगे 120 बार, और 0 भाई साहब का क्या हुआ होगा, ये आएंगे 111 बार। 120 से 9 कम, उस शुरू में जो 9 कम है वही 9 कम, बाकी 20 का फायदा सबको मिलेगा। एक प्रॉपर साइकिल बन जाती है, एक चैन सिस्टम बन जाता है। आइए इसी तरह से हम इस बात को और आगे बढ़ाते हैं। 1 to 700 को अगर हम ऑब्जर्व करें तो आप इसको देखिएगा। सबसे पहले हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 और 6, इन्होंने एक ग्रुप बनाया और इसके हिसाब से 140 बार और 100 यानी ये आएंगे 240 बार। ट्रांजैक्शन का फ़ायदा मिलेगा 7 को और वो आएगा 141 बार। बाकी सभी लोग 140 पे रहेंगे। कौन से लोग हैं जो 140 पे रहेंगे, 8 और 9। और 0 का क्या हुआ होगा, वह 9 कम होगा इनसे, 131। तो अब स्पीडली इन चीज़ों को, अब इस पैटर्न को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही जब आप आगे चलेंगे, अब चलिए 1 to 800 देख लेते हैं। 1 to 800 में 1 2 3 4 5 6 7, अगर हम इनकी बात करें तो ये सभी लोग कितनी बार आएंगे, तो आएंगे 260 बार, क्योंकि 8 सीरीज 8 × 16 100 इनका ट्रांजैक्शन का फायदा मिलेगा 8 को। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 161, बाकी चीज़ें मेरे पास 160 होगी, और इसमें सिर्फ अब सिर्फ बचा है केवल 9। 0 का क्या हुआ होगा, 0 भाई साहब कहते हैं कि हम हैं 151 टाइम्स। इसके बाद चलते हैं, आज हम ये पूरा कवर करेंगे। 1 to अगर हम 900 जाते हैं, 1 to अगर हम 900 जाते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और ये सभी लोग आएंगे कितनी बार, 280 बार। 280 बार, ठीक। 20 बार का फायदा मिलेगा, और 100 अपना साइकिल सबका पूरा हो चुका है। जैसे 300 चला होगा 301 तो उसको पूरा क्या होगा, 400 चला होगा तो उसको पूरा क्या होगा, 500 उसको पूरा क्या होगा। अब यहाँ पर जो 9 भाई साहब है उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने कहा मेरी वैल्यू आई है 181, और 0 भाई साहब का क्या हुआ होगा, तो ये बोलते हैं मेरी वैल्यू आएगी 171, ठीक। अब लास्ट वाली लाइन हमारे पास आती है 1 to 1000। आखिर में हम लोग वहाँ पहुँच गए जहाँ तक हमें पहुँचना था, और यही आपके एग्जाम का क्वेश्चन भी था, यहीं से पूछा भी गया था कि 5 कितनी बार आएगा। तो अब मैं आपको बता दूं, 1 को छोड़ दीजिए क्योंकि 1 इस तरह से निकल जाएगा। 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सभी की सभी चीज़ें 300 टाइम्स आएंगी। कितनी टाइम्स आएंगी, अगर हम काउंटिंग ऑफ 1 to 1000 तक जाते हैं तो ये सभी चीज़ें कितनी बार आती हैं सामने, ये सारी चीज़ें आएंगी 300 बार, 300 टाइम्स ये सामने आएंगी। और अगर 300 टाइम्स बार आई, 1 का क्या हुआ, 1 का हुआ 1 आ गया 301 टाइम्स, और जैसे ये 1 जो बढ़ता है उसमें फिर ट्रांजैक्शन होगा, तो फिर 1001 1002 1003, फिर उसको 1000 प्लस का फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद अगला जो वैल्यू हमारे पास था वह 0 था। हम देखना चाहेंगे इस पूरे मामले में 0 क्या हुआ। अब 0 होना चाहिए, ध्यान रखिएगा 191 होना चाहिए, लेकिन उसको 1000 का एक और फायदा मिल जाएगा, इसलिए 0 आता है 192। नॉर्मली अगर इसके हम 20, क्योंकि इसका अपना कोई सीरीज नहीं था 100 प्लस का, तो 20-20 के हिसाब से अगर हम लेके चलें तो 20 दाम में 200 होना चाहिए, जिसमें जो शुरू में 9 कम था वो 9 कम हो गया तो 191 पे हम आ गए। लेकिन 1000 प्लेस में 2 जीरो की जगह पे 3 जीरो है। सब में देखिए 100 में 200 में 300 में डबल जीरो था, लेकिन 1000 में एक ज़्यादा है, वो एक इसको ज़्यादा मिलेगा, जिससे जीरो हमारे पास आएगा 192 टाइम्स, 1 आएगा 301 टाइम्स, और ये 1 से लेके 1000 तक हमारे पास ये सारे नंबर 300 बार आते हैं। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि 5 कितनी बार आएगा, हम कह रहे हैं 5 क्यों, 2 से लेके 9 तक सभी चीज़ें कितनी बार आएंगी, ऑल वैल्यू कितनी बार आएगा। तो आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो सभी लोग आप लोग नोट कर लीजिए, ये लास्ट वाला पैराग्राफ आप जरूर नोट करिए सभी लोग, तब मैं आगे बढ़ता हूँ। है ना मज़ेदार चीज़। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि एक पैटर्न, इसमें क्या एक पैटर्न बनता है, तो कोई इतना टेंशन की बात ही नहीं है। पूरा नंबर्स एक सिस्टमेटिक पैटर्न की बात करता है।
पकड़ में आया ना कि कैसे ये साइक्लिक कवर करता है, साइक्लिसिटी कैसे कवर करता है। हाँ, ये पूरा आप कर लीजिएगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ जो एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन मैं पहले एक अपनी तरफ से देता हूँ, फिर मैं एग्जाम के क्वेश्चन पर आऊँगा। क्वेश्चन है राइट 1 to 100, राइट 1 to 100 and then sum of all digits, then sum of all digits, then sum of all digits। ठीक है, राइट 1 to 100, 1 से लेके 100 तक नंबर लिखना है, एंड क्या करना है, फिर उन सभी नंबरों के डिजिट को सम करना है, एंड फाइंड द आंसर। देन सम all of digit, sum of all digit and find answer। ठीक है, find answer and find your answer and find your answer। कैसे आप इसको पता करेंगे, आइए समझते हैं। मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, अगर मैंने अभी ये बात पढ़ी है तो मैं जानता हूं कि सभी नंबर 20 बार आते हैं, तो मुझे क्या करना है, सब नंबर को 20 बार जोड़ देना है। जीरो के एडिंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एक 21 बार जरूर आता है तो एक को अलग से एक बार एक्स्ट्रा कर दूंगा। अगर मुझसे आप कहेंगे तो मैं कहूँ इनका किसका सम करना है, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का और 9 का, इन सभी नंबरों का सम करना है। और ये सभी नंबर कितनी बार हमारे पास हमको मिल रहे हैं, कितनी बार आ रहे हैं, 20 टाइम्स आ रहे हैं। तो अगर ये 20 टाइम्स आ रहा है तो हम 20 यहाँ पे लिखेंगे और इनको सम करेंगे तो इसकी वैल्यू 45 आएगी। ये तो पता चला ना कि सभी नंबर 20 बार आएगी। सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो एक बार ज़्यादा तो उसको हम अलग से एक को सम कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं और मैं प्लस में यहाँ पे 1 कर दूं तो यहाँ पे मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 901। यानी अगर हम 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं को लिख के और उनको आपस में सम करें तो इसकी वैल्यू आती है 901। कैसे पता चला? क्योंकि उसी का पार्ट है जो हम लोग पढ़ रहे थे। तो अगर 1 भी 20 बार है, 2 भी 20 बार है, 3 भी 20 बार है, तो हमें 1 को 20 बार जोड़ना है, 2 को 20 बार जोड़ना है, 3 को 20 बार जोड़ना है। तो इसका मतलब 1 से लेकर 9 तक सभी नंबरों को हमें 20 बार जोड़ना है। लेकिन हमने कहा कि 1 21 बार आता है क्योंकि 100 का उसको फायदा मिलता है, तो 1 को एक अलग से एक्स्ट्रा कर लेंगे। इससे हमारी प्रॉपर सीक्वेंस बनेगी, 20 बार इनको जोड़ना है, 20 से मल्टीप्लाइड कर दिया जाए। तो 45 1 से लेकर 9 तक का सम फार्मूला n इंटू एन प्लस 1/2, 9 इंटू 10 डिवाइड बाई 2 ना। इसको भी सम करने का तो हमारे पास मैजिक टेक्निक है ही। इसको हम लोग कहाँ फटाक से कर सकते हैं। 1 से लेकर 9 तक जोड़ने के लिए फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो आप इस फार्मूले से इसको देख सकते हैं, 9 इंटू 10 और डिवाइडेड बाई 2, और 2 से कटाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। और वैसे भी याद है कि 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू तो 55 होती है, तो 9 तक 45 हो जाएगी। तो 45 इंटू 20 प्लस 1 901। तो बताइए क्वेश्चन करके आना चाहिए था कि छोड़ के आना चाहिए था? अब सुनिए, क्वेश्चन ये नहीं पूछा था, क्वेश्चन सेम था, एकदम सेम क्वेश्चन है डू। और इसमें क्या था कि 10 to 100 पूछा था। ये आपके यूपीएससी का क्वेश्चन है, 10 to 100 पूछा था, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम 1 to 100 तो कर रहे हैं तो इसमें 1 to 9 माइनस कर देते हैं, और 1 से 9 तक की वैल्यू 45 होती है, तो केवल मुझे 45 ही तो माइनस करना था। कर सकते हैं ना। या फिर हम ये चीज कर सकते हैं, देखिए हम कह सकते हैं कि 1 to 100 निकाल के और इसमें 1 to 10 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 10 नहीं 9, क्योंकि हमें 10 से तो चाहिए ही। तो 1 to 9 की वैल्यू कितनी होती है, 45। और अभी हमने पता किया इसकी वैल्यू कितनी होती है, 901। माइनस करिए इसको जरा, 11 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। हमारे पास यहाँ पे कितना बचा, ठीक है 9, 9 में से 4 जाएगा, मतलब 11 में से 5 जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस करिए इसको, यहाँ पे हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर 8, 856।
ये थी कहानी 856 प्लस 45,901। ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, अगर आप PYQ उठा के देखिए तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि फाइंड द सम ऑफ ऑल डिजिट व्हेन यू राइट नंबर फ्रॉम 10 to 100। तो 10 to 100 हमें कोई दिक्कत नहीं, 1 to 100 से कर सकते हैं, या 10 to अगर हम 100 करेंगे तो हम ये भी कर सकते हैं कि सारी चीज़ें 19 बार आएंगे, क्योंकि एक एक बार ही तो हम छोड़ रहे हैं, बस 120 बार आएगा। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं 19 1 to 9 प्लस 1, इसको सॉल्व करते हम कर लेंगे। 45 इंटू 19 प्लस 1, 45 इंटू 19 855 प्लस 1 856। तो ये जब आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता रहेगा कि हमारे पास कौन सा नंबर कितनी बार आता है, तब हम इस तरह के क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ का प्रैक्टिस करना है हमें। एक्चुअल में आपके एग्जाम या आजकल के एग्जाम में बेसिक सेंस का बड़ा यूज है, कि आपको बेसिक समझ है कि नहीं है, चीज़ों को आप बहुत आराम से प्यार से समझते हैं या फिर आप उड़ा के चलते हैं। तो अगर ये सब चीज़ें अगर हमें पता है कि अच्छा ये होता है, तो फिर ये क्वेश्चन तो तुरंत ही बन जाएगा। ठीक है, तो नंबर सिस्टम की आज की क्लास में हम लोगों ने प्राइम नंबर के साथ साथ कि कोई भी डिजिट कितनी बार आता है 1000 तक, अब आप इसको आप देख सकते हैं, कर सकते हैं, और इसके आगे भी आप इस तरह के क्वेश्चन को खोज के फिर आप अगली क्लास में मिलेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।